ठीक, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार। जैसे कि अभी मैं कुनौली पंचायत से जैसे ही आया यहाँ पे विजिट करने के लिए, जैसे कि वहाँ के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जैसे कि अभी हम निरीक्षण में आए तो यहाँ पे मुझे कुछ स्थानीय लोगों ने देखा, तो जैसे ही मेरे पास आए तो ये लोगों ने कहा कि इनके साथ एक प्रॉब्लम है। कौन है इनके साथ में? कौन है इनके साथ में? क्या दिक्कत है आपको? एक्सीडेंट। इलाज हुआ आपका? क्या बोले डॉक्टर साहब? इतना चिल्लाइएगा तो नहीं, शायद दर्द से करा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं हुआ सर, यहाँ दर्द से करा रही है लेकिन कोई इलाज नहीं किया डॉक्टर साहब। ये सब आके गाड़ी व्यवस्था किन की है? गाड़ी मेरी अपनी पर्सनल है, मैं अभी आया हूँ तुरंत। लेकिन यहाँ पे तो एम्बुलेंस सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। गए इनफैक्ट दर्द की दवा तक नहीं दिए ये लोग। कह रहे हैं कि ऐसे ही कि नहीं देंगे ना। मैं बस इतना रिक्वेस्ट किया कि सर दर्द बहुत हो रहा है। आप लोग हैं कहाँ से? हम लोग फुलपरास से हैं। फुलपरास से? अभी जा रहे थे रास्ते में एक्सीडेंट? नहीं, मैं तो आया हूँ, घर से फोन आया तभी टेम्पू वाला यहाँ पहुँचा है। देखिए दर्द कितना हो रहा है। इनफैक्ट इनको बोले हैं कि दर्द का इंजेक्शन दीजिए, ये रिफ्यूज किया कि मैं दर्द का दवाई दूंगा। कुछ सीन ऐसा आ जाता है हम लोग के पास कि मजबूर हो जाते हैं दिखाने के लिए, मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। कुछ व्यवस्था रहते हुए करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, करोड़ों अरबों की लागत इसमें खर्च होती है, हजारों लाखों की गाड़ियाँ भारत सरकार हाल में ही बिहार सरकार को 500 कुछ समथिंग लाख सपोर्टिव एम्बुलेंस देने का आदेश दिया, लेकिन इन लोग के पास कुछ भी खबर, इन लोग को काम पे जू तक नहीं रेंगती है और इन लोग के पास इतना खबर नहीं है कि इन लोग को एम्बुलेंस सपोर्टिव दे। और एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई दिक्कत है, एट अ टाइम नहीं उपलब्ध हो पाई होगी, लेकिन जब मरीज आता है तो उन्हें बेवजह वापस भेज दिया जाता है। ये है यहाँ की विधि और व्यवस्था। तो ये जीता जाता उदाहरण है स्वास्थ्य व्यवस्था का। कौन है यहाँ पे पटवारी साहब? कौन है यहाँ पे? कौन है? अमित सर है। इमरजेंसी में कौन है? अमित सर हैं। कहाँ मिलेंगे उनसे मुलाकात होगी? लाइव कर दिए हैं सर। क्षमा चाहेंगे, अभी आपका जो पर्सन कक्ष ड्यूटी है दूसरे प्लान से ड्यूटी चलती होगी सर, जो ड्यूटी में तैनाती होंगी एकदम उसी के हिसाब से चलती है। जो पर्सन कक्ष की देखिए हम लोग को सूत्रों से पता चला, जब हम लोग ग्रामीण इलाके में खबर करके आए हैं। तो आप यहाँ पर ये पता कीजिए सबसे पहले कि बाहर के लोग अस्पताल के अंदर कैसे घुसते हैं। तो बाहर के लोग को अस्पताल के अंदर नहीं घुसना चाहिए। यहाँ पे इलाज चलते रहता है, मरीज को बोला जाता है कि चलिए आप मेरे प्राइवेट अस्पताल में। कौन है? जवाब देंगे, अंदर चल गई। आइए, कौन है यहाँ पे काउंटर पे? किनकी ड्यूटी है काउंटर पे? काउंटर पे किनकी ड्यूटी है? कोई नहीं है काउंटर पे। देखिए काउंटर की हालत देख रहे हैं, साफ दिखता नजर आ रहा है। ये है व्यवस्था यहाँ की, बुलाने से भी पता नहीं चलता है कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है, आ रही है एक आवाज देने की। इनका ड्यूटी है यहाँ पे। आज का ड्यूटी में इनका रोस्टर मैम चलानी है। यहाँ पे आपका ड्यूटी है। यहाँ पे आपका ड्यूटी है। कहाँ थे मैडम आप? कहाँ थे आप? चलिए, ये कुछ जवाब नहीं देंगे क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं गलत है, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे जो ड्यूटी होती है, हमें जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं लोग की जानकारी रखता कि यहाँ पे ए ग्रेड और बी ग्रेड होता है, एएनएम और जीएनएम। लेबर रूम में किनकी ड्यूटी होती है, ए ग्रेड या बी ग्रेड की? अभी यहाँ तो दोनों है, बी ग्रेड और ए ग्रेड। ऐसा क्यों? रूल तो बी ग्रेड की पंचायत में होती है, रूरल एरिया में अर्बन में ए ग्रेड को दिया जाता है। वो तो आप सारे लोग बता पाएंगे। यहाँ पे हमारे मेरा पेशेंट है। पेशेंट, आपके पेशेंट को खाना मिला? नहीं। तो वो लोग तो बोलते हैं खाना हमने खिला दिया पेशेंट को। नहीं, पेशेंट को खाना खुद पेशेंट का गार्जियन होता है। देखिए, ये दावा होती है कागजों पे। जब हमारी टीम पहुंचती है तो बोला जाता है ये रूटीन है, अंडा चावल कड़ी खीरा ककड़ी नहीं, कुछ सलाद का पता नहीं नहीं है। लेकिन बिहार सरकार खिचड़ियों दे दे तो बहुत उम्मीद होगा इन सब से। 13 महीना हो गया अभी तक पेमेंट नहीं। 13 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला है। देखिए सरकार करेंगे सरकार के। 13 महीना हो गया ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिलता है। उसके बाद निकाल रहे हैं। तब ये क्या करेंगे जानते हैं? कुकुर घुसे बिलाड़ घुसे घुसने देंगे। नहीं घुसता है तो घुसने
घुसने देंगे, वेतन मिलता नहीं है, महंगाई बढ़ गई, अब दूध भी खरीदेंगे तो विथ GST खरीदेंगे, लेकिन इनके पास सैलरी नहीं आएगी। अब बेचारा ये करेंगे तो करेंगे क्या? कौन कंपनी? अंदर आए सर, अंदर हल्का सा बस आपसे बस एक ही सवाल है सर। सब कुछ बताएंगे लेकिन पहले हाँ, मुझे सर यही है सर। हाँ सर, आपके बारे में जान सकते हैं? मैं यहाँ ब्लॉक सर आपका नाम? आज हमारे साथ अभी मुकेश जी हैं, जो कि यहाँ के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं। देखिए सर, हम लोगों को कुछ शिकायतें मिली यहाँ के बारे में, तो हम लोग अभी अनुमंडलीय अस्पताल का तमाम जगहों का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। तो मैं अभी कुनोली पंचायत से होते हुए आ रहा हूँ। आपको पता होगा कि वहाँ पे कुछ माह भर से डिलीवरी आपका रूम बंद है, डिलीवरी सेंटर वहाँ पे बंद है। और वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो मुझे रिपोर्ट मिली कि 5 कर्मी तैनात है, जिसमें कि 3 डॉक्टर और 2 है, जिसमें कि 3 डॉक्टर में से रोस्टर वाइज में सिर्फ मुझे आज 1 डॉक्टर उपस्थित मिले, और व्यवस्था जो मिली वो तो मैं देख ही लिया। और सिर्फ 2 कर्मी जो ANM है वो भी आज दोनों नहीं वहाँ उपस्थित है। अगर ऑन दी स्पॉट कोई महिला आती है तो ये उनका क्या होगा उस कंडीशन से? तो यहाँ हम नया ज्वाइन किए हैं और इसके बारे में डिटेल्स काम कर लेंगे, उसके बाद कुछ करने की स्थिति में रहेंगे। और जैसे कि मैं वहाँ से आया तो आपके ही निर्मली अनुमंडल हॉस्पिटल आते हुए आया, तो वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा खाना में काफ़ी अनियमितता बढ़ता जा रहा है। खाने के नाम पे जो डाइटिशियन है, जो कुछ भी रूल्स है, कागजों पे कुछ है, हकीकतों में कुछ है, वहाँ दिया कुछ जा रहा है। डॉक्टरों का वहाँ कहना है कि आपके मरीज बेड पे रहते हैं और कोई प्राइवेट आदमी आते हैं और हाथ उठा के बगल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें कर लिया, उसके बाद हम लोगों की टीम ने हर जगह से पड़ताल करते हुए अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली पहुंचा और वहां की स्थिति का भी जायजा लिया। उसके बाद वहां पर भी कुछ अनियमितता पाई। क्या अभिषेक जी? देखिए, जैसा कि आज हम लोग सुबह निकले, जब मॉर्निंग o'clock हम लोगों ने 8-9 बजे जब हमारी टीम निकली, तो जब सबसे पहले हम लोग कुनोली गए थे ना, कुनोली से वहाँ जब होते हुए तो हम लोगों को वहाँ पे साफ करना था पदाधिकारी की कि हमारे उच्च पदाधिकारी जवाब देंगे। फिर हम लोग वहाँ से कहाँ आए, अनुमंडल अस्पताल आए, और अनुमंडल अस्पताल के भी पदाधिकारी का जो बयान था हम लोगों ने सुना, वीडियो में देखा, उसके बाद साफ बयान था कि हमारे उच्च पदाधिकारी देंगे। जब हम लोग उच्च पदाधिकारी के केबिन में आते हैं तो वहाँ सब कुछ नज़ारा एब्सेंट पाया जाता है। अब जब हम लोग को बातचीत चलती है तो कोई बोलते हैं 5 दिन से नहीं है, कोई बोलते हैं आज छुट्टी लेके गए, कोई बोलते हैं 2 बजे गए हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को टाल मटोल करने की व्यवस्था थी। फिर हम लोग को पता चलता है कि थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिए, मैं बैठ देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है। फिर फाइनली हम लोगों ने इंतजार किया, हम लोग की भी समय महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि अभी देख रहे हैं 5 बजने के कगार पे आइए। अब हम लोग सुबह से इंतजार किए, हम लोग को कोई बैठ नहीं मिला, तो मजबूरन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था साफ चीज़ को दर्शाती है कि ये जो रिपोर्टिंग है, मतलब साफ दर्शाती है कि आप लोग का जो कवरेज है, जो अनियमितता है, वो साफ आप लोग सामने निपोटने का काम करते हैं। तो देखिए, तो ये एक मुद्दा नहीं है, एक मुहिम है कि सरकार का काम है फंड देना, फंड राइज करना। हम लोगों ने डाइटिशियन डाइट चार्ट का डिमांड किया, वहाँ भी हम लोग को नहीं मिला। जिस तरह हम लोगों ने ANM GNM पे सवाल किया, वहाँ का भी उन लोगों ने रोस्टर दिखाने से साफ मना कर दिया। तो हम लोग उन पर जवाब भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी कार्यशैली है, हम उन पर बाधा नहीं डाल सकते। क्या अभिषेक जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसमें अस्पताल प्रबंधक से लेकर और जो कर्मी है उनकी भी मिली भगत हो सकती है? क्योंकि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने पूरी प्रखंड को पड़ताल किया, कुनोली गए, कुनोली से अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली आए, और वहाँ से जब हम लोगों का एक आधिकारिक पुष्टि चाहिए था खबर को चलाने के लिए, तो अपने सब जब यहाँ आए तो यहाँ पर प्रभारी साहब गायब मिले। तो क्या आपको कहीं नहीं लगता है कि इन लोगों की भी अनियमितता देखी जा रही है? अनियमितता सही या गलत ये तब तक डिफिनेशन होती है जब आप बड़ा या छोटा, आप तभी कंप्लेन कर सकते हैं जब कोई आपको कंपेरिजन में बड़ा मिल जाए या छोटा मिल जाए, आप तभी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को तो कोई अभी तक पुष्टि नहीं मिली, हालांकि वो छुट्टी मिले तो अटेंडेंस रजिस्टर पे तो उनका एब्सेंटी शो किया होगा। तो सरकार से आग्रह है कि आप उनका एब्सेंटी शो करें, अगर नहीं है तो स्पष्टीकरण की मांग करें, आगे की कार्रवाई करें। तो आपने अभी जाना, हमारे सहयोगी अभिषेक जी थे जो कि हमारे टीम के ही हैं, और हम लोगों ने आज मिलकर सामूहिक तौर से निरीक्षण किया अस्पताल का, विधि व्यवस्था जाना, लेकिन जो गरीबों को मिलना चाहिए सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्यकर्मी और जो अधिकारी है यहाँ के, उसकी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्योंकि इससे पूर्व 2-4 दिन पहले की बात है, हम खुद मुआयना किए थे अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली का, वहाँ पर हमें काफ़ी सारी अनियमितता मिली थी। इस बाबत हमने प्रभारी से भी मुलाकात किया था, जो कि अस्पताल के प्रबंधक है डॉक्टर मनोज कुमार दिवाकर जी, उनसे भी हमने बातचीत किया था। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जब इस तरह की शिकायत मिले, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने कहा कि यहाँ तक कि प्रसव कक्ष में आए महिला मरीजों को नाश्ता भी नहीं दिया जाता है समय, ये बात सही है।
क्योंकि इससे 4 दिन पहले हमने भी अस्पताल का मुआयना किया था तो मुझे ये ज्ञात हुआ था। और जब हमने अस्पताल पहुंचकर प्रभारी साहब से इसकी जानकारी लिया था तो प्रभारी साहब ने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं इसकी जल्द ही जाँच करा लूँगा। लेकिन आज 4 रोज बीतने को है, कोई जाँच पड़ताल नहीं हुआ और आज भी स्थिति जस का तस बना हुआ। क्या अभिषेक जी, आज अपने लोग गए थे तो क्या परसव टैक्स में किसी को खाना मिल रहा था? वहाँ पे उन लोगों का डिमांडिंग था कि खाना डेथ चार्ट मांग गया। जब हम लोग डेथ चार्ट डिमांड किए वो लोग नहीं दिखाए, हम लोग कोई जवाब देने की। जब हम लोग वहाँ की जनता प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने साफ देने से मना किया। तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस ओर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है।